बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं केबी क्रिएशन के चैनल को लाइक कमेंट फॉलो सब्सक्राइब जरूर करें। इसी फेस पेज है केबी क्रिएशन के नाम से, उसको भी लाइक कमेंट फॉलो सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह इंस्टाग्राम पेज है केबी क्रिएशन के नाम से, उसको भी लाइक कमेंट फॉलो सब्सक्राइब जरूर करें। कुछ लेना हो पूछना हो व्हाट्सअप नंबर दे दिया गया 0309 29 13 317 बाई मोहम्मद काम नंबर टी। आप लोग देख रहे हैं केबी क्रिएशन। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कमेंट फॉलो सब्सक्राइब शेयर आपने ज़रूर करना है। इंस्टाग्राम फेसबुक पेज यूट्यूब चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया। ओपन होता है तो ठीक है, नहीं अगर किसी वजह से वो ओपन नहीं हो रहा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया उससे ओपन कर ले। नहीं होता तो केबी डोक्रेशन रिसर्च कर लो। इंशाल्लाह वो जहाँ पे भी आप लिखेंगे इंस्टा पे फेसबुक पेज पे यूट्यूब चैनल पे तो वो ओपन हो जाएगा। फिर आप A to Z जाके मेरी पोस्ट भी देख सकते हैं और वीडियोस भी देख सकते हैं। ठीक है, एक ही व्हाट्सअप नंबर है, एक ही नाम है, एक ही तल्लक है, तल्लक लाहौर से है। और जैस का अकाउंट एक ही इसी नंबर पे बना हुआ है जो आपको मैंने मेंशन किया। ये देखें इसी पे जैस कैश अकाउंट है। और बैंक अकाउंट वो भी हमारा बन चुका, पहले नहीं था अब है। ये मैं वीडियो में अपडेट करता रहता हूँ, हमेशा डिटेल देना है, इसलिए मकसद होता है ताकि नए आने वालों को भी पता लग जाए। ठीक है, और जो जल्दी में रहते हैं ना हर टाइम के हमें जल्दी जल्दी सारा कुछ हो जाए, वो जिस तरह आते हैं फिर उसी तरह ही चले जाते हैं। ठीक है, हर चीज़ एक स्टेप बाय स्टेप ही हो तो अच्छा होता है। और बस यही कहना है। और ये फॉर्मी गजरा बनाए, ये देखें, ये सिंपल गजरे में है, ये देख लें, बिल्कुल सिंपल फॉर्मिक शीट है जो रबड़ी शीट में बोलता था, ये उसके बने हुए हैं। और बिल्कुल ये देख लें जिग-जैग कैंची से इसकी कटिंग की है। फिर इसको ये देखें एक एक हरफ को प्रो के 6-6 इंच की लड़ियाँ लेके तो फिर ये इसका जोड़ यहाँ पे होगा। ये देखें यहाँ से, ये देखें, ठीक है, इस तरह से बना के तो ये टोटल 9 लगे हुए हैं इसमें। ये कलाई के हिसाब से आपने देखना है कि कौन सी कलाई में क्या आता है, किस तरह आता है। इसको आप कलर भी कर सकते हैं और भी मल्टी कलर्स में बना सकते हैं। ये ओरिजिनल शीट का कलर है। जो ओरिजिनल शीट है वो महंगी मिलती है, जो सस्ती है उसकी मोटाई में भी फ़र्क होता है। वो ज़्यादा थिक होती है, थीन होती है, वो इसी चक्रों में वो सारी चीज़ का ज्वेलरी का बेड़ा गर्क हो जाता है। एक हाथ की एक शीट बनी हो और पूरी एक ही वो फॉर्म में हो और थिकनेस भी बिल्कुल ये देखें बिल्कुल बराबर है तो फिर ही काम का मज़ा आता है। वरना वो ऊपर नीचे आड़ा टेढ़ा इस तरह से काम होता है तो वो बड़ा काम ख़राब हो जाता है। ठीक है, जिस किसी को कुछ भी ऑर्डर करना हो ज्वेलरी मेकिंग मटेरियल अवेलेबल है, रेज़न भी अवेलेबल है, कार्ड मेकिंग का सामान, मतलब जो कुछ चाहिए सब कुछ अपलोड है। आपको जाएं विज़िट करें, जो आपकी डिमांड है उसके मुताबिक आप मैसेज करें। इंशाअल्लाह मुझसे जो हो सकेगा मैं बता दूंगा। ठीक है, सब डील के बारे में पूछे, डील सिर्फ वही मोल्ड्स पे आ रही हैं, इसके अलावा कोई और डील्स अभी नहीं आ रही। ठीक है, तो इसके अलावा अगर कुछ चाहिए हो, आपको कुछ बनवाना हो, कुछ चाहिए हो तो मुझसे व्हाट्सअप करें, इंशाल्लाह डिटेल मिल जाएगी। मैसेज लेट मिलेगा पर मिल जाएगा, क्योंकि हज़ारों मैसेजेस आते हैं, वो फजूल भी इतने होते हैं, उनको गाइड करते 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 इतना टाइम हो जाता है कि वो असल बंदे तक बंदा पहुँचते पहुँचते बहुत टाइम हो चुका होता है। ठीक है, इस चीज़ का गुस्सा नहीं करना, ये ऑनलाइन है। हर ऑनलाइन वाले से पूछो वही परेशान है कि लोग तंग बहुत करते हैं, तो यही हिसाब हमारा भी है और सभी ऑनलाइन वालों का है। लेने वाले 2 होते हैं, पूछने वाले 100 होते हैं। तो इस तरह मुश्किलात है, ये दुनिया का हिस्सा है। ये शायद ये हर दौर में ही ऐसे, पाकिस्तानी कुछ ज़्यादा ही इस काम में इन है। चलें कोई मसला नहीं, आप तंग करने में खुश हैं तो इंशाल्लाह आप खुश रहें, आबाद रहें, कोई मसला नहीं, हम बर्दाश्त कर लेंगे इंशाल्लाह। हमने कमाना है तो यही खाना है। तो कोशिश किया करें, ऑर्डर देना हो मुझे व्हाट्सअप कर दिया करो। और एक और बात, व्हाट्सएप के ऊपर जो कैटलॉग बनी हुई है ना वो रेट फिक्स होते हैं हमारे, जो चेंज करने होता है वो हम टाइम फुर्सत मिलेगी तो हम चेंज कर देते हैं, नहीं तो हम आप जब टेक्स्ट करते हो तो हम बता देते हैं इसके 50 रुपये बढ़ गए, 10 रुपये बढ़ गए, 100 रुपया बढ़ गया, वो हम बता देते होते हैं। ठीक है, वरना अदरवाइज़ वो फिक्स होते हैं। कैटलॉग पे जाओ, A to Z बनी हुई है, जो जो दिल करता है वो परचेज़ कर लो, नहीं भी करता तो कोई मसला नहीं, देखने के कोई पैसे नहीं, पूछने के कोई पैसे नहीं, आया करें पूछा करें, इंशाल्लाह डिटेल मिल जाएगी। ठीक है, मुझे दें ज़्यादा, जज़ाकल्लाहु खैर, अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफ़िज़। देखते रहना के वीडियो क्रिएशन। जैसे ही मैं फ्री होता हूँ इंशाल्लाह तक कार्ड मेकिंग के ऊपर मेरा कोर्स भी कंप्लीट हो जाए, उसके बाद कार्ड मेकिंग के मेरे कुछ मोल्ड हैं जो बाहर से आने हैं, मोल्ड हैं, ग्लूफ टूल हैं, स्कोरिंग बोर्ड है, इस तरह की चीज़ें आने में टाइम लगता है। कस्टमर के भी हैं, मेरे अपने भी हैं, मेरी अपनी स्टूडेंट्स के भी हैं। तो वो जैसे ही सारा कुछ आता है तो इंशाल्लाह हम अपलोड भी ज़रूर करेंगे। ठीक है, अभी पिक्चर शो कर दी है, इंशाल्लाह वो जैसे जैसे हमें सामान रिसीव हो रहा है हम अपलोड करेंगे, तो इंशाल्लाह कुछ करके दिखाएंगे। पहले कार्ड मेकिंग थोड़ी सी मुश्किल है पर बट करके ज़रूर दिखाएंगे। सब पूछ रहे थे कार्ड मेकिंग क्या कोई रिजल्ट के मामले में कोई बिज़नेस है? इतना इतना नहीं है भाई, कार्ड मेकिंग का कोई स्कोप नहीं है इस चीज़ का है। ज्वेलरी का कहीं ना कहीं टिक जाता है, लग जाता है, पर कार्ड मेकिंग का कोई नहीं है। कोर्स करके पैसे ज़ाया करने वाली बात है, सामान खरीद के पैसे ज़ाया करने वाली बात है। शौक है तो आप जो मर्ज़ी कर लें। ठीक है,
पर कार्ड मेकिंग का कोई स्कोप नहीं, उसमें कोई बिजनेस चल रहा। बाकी जितनी भी फील्ड्स हैं, रेजन की फील्ड है, क्ले वर्क की फील्ड है, मोल्ड की है, सिलिकॉन मोल्ड की है, ये डो की है, उसके बाद आया कुंदन वर्क, सिल्क थ्रेड, गोटा ज्वेलरी, फ्लावर ज्वेलरी, स्टीमन ज्वेलरी, रेजन ज्वेलरी, फैब्रिक ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी होगी, गोल्ड की ज्वेलरी होगी, चांदी की ज्वेलरी होगी। मतलब ज्वेलरी में जो जो कैटेगरीज आ रही हैं इनका सबका स्कोप है। बस ये आप पे है कि आप अपने कस्टमर को किस तरह से डील करते हैं, आपका कस्टमर क्या डिमांड करता है, आपके काम में कितनी नीटनेस है, कितनी सफाई है। कुछ लोग ऐसे भी चीज़ अच्छी भी पहुंच जाए तो टिच करें हुजतें कर रहे होते हैं या फिर नुक्स निकाल रहे होते हैं, हालांकि वो खुद भी कुछ नहीं कर सकते और वो दूसरों को बातें कर रहे होते हैं। इस तरह के लोग भी आते होते हैं, पैसे भी अच्छे खर्चते हैं, सामान भी मिल जाए, तसल्ली भी हो जाती है, पर वो कोशिश करते हैं कि हम कोई ना कोई नुक्स निकालें, क्योंकि आदत जो होती है शुरू से वो जाती ही नहीं, तो वो नुक्स निकालने का कोई ना कोई ढूंढ लेते हैं मौका। बस ये है, वरना परफेक्ट तो बंदा पूछे आप खुद भी नहीं हो तो हम परफेक्ट कैसे होंगे। कोशिश पूरी होती है, जितने पैसे लिए उसमें काम अच्छा बेहतरीन हो, तसल्ली बख्श हो, ताकि कोई शिकायत का मौका नहीं मिलता। अल्हम्दुलिल्लाह कभी नहीं मिली। 2 कस्टमर की मिली थी, वो भी पता नहीं क्या पार्सल लेट हो गया था, क्या था, मैंने आगे भी शेयर किया था 2 बंदों का, तो वही शिकायत आई हुई है। इसके बाद मुझे अब ऑनलाइन 2.5 साल हो गए, वैसे 9 साल हो गए, आज तक मैंने इन 2 बंदों के अलावा कभी शिकायत नहीं की। और ये 2 बंदों ने मुझे दोबारा ऑर्डर करवाया, मैंने इनका ऑर्डर कैंसिल कर दिया कि नहीं भाई, आप नुक्स बहुत निकालते हो, निकालो, अच्छी बात है, मुझे पता हो, पर नुक्स उसका हो ना तो मुझे भी पता लगे ये वाकई नुक्स है। वो नुक्स ही नहीं होता, वो अजीब तरीके की सोच होती है। उनकी सोच उनके साथ है, हमारी हमारे साथ है। फ़िलहाल ना कभी किसी का खाया है, तो ना कभी किसी को गलत चीज़ भेजी है। जो दिखाया, जो समझाया, जो बताया, जो मांगा वही दिया, उसी के पैसे लिए और पार्सल भी डिलीवर कर दिया। पार्सल लेट हो जाता है 1-2 दिन, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। डिटेल मैं देता रहता हूँ, लोग मुझे व्हाट्सअप करते हैं, फिर मजबूरन फिर आप क्या होगा कि गिले शिकवे करने पड़ते हैं। लोग इतना तंग करते हैं, दिमाग इस कदर फट रहा होता है, फजूल मैसेज 2-2 घंटे के इतने इतने लंबे वॉइस मैसेज कौन सुनता है, कौन करता है। तो कोई काम हो, कुछ खरीदा हो तो बंदा डिटेल देता है, अच्छा भी लगता है, हाँ यार इसको भला कर दो, इसको समझा देते हैं, शायद अल्लाह इसको भी रिज़्क दे दे। तो ये जस्तजू आपके अंदर अब खुद भी होनी चाहिए। कुछ खाली नुक्ताचीनी ना करता रहा करें, कुछ काम भी होते हैं। रिज़्क ऐसे नहीं मिल जाता, नहीं यकीन तो अपने बड़ों से पूछ ले कैसे रिज़्क कमाया जाता है। 1 रुपया इतनी मुश्किल कमाना हुआ है पाकिस्तान में, जिसका हिसाब कोई नहीं। परेशानियाँ अलहदा है, दुख अलहदा हैं, तकलीफ़ें अलहदा हैं, हर जगह से मुसीबत ने पाकिस्तान को घेरा हुआ है। वो अल्लाह तो सलामत रखे रखा, बंदे की कुछ करतूत भी होती है, तो ये सारी चीज़ें काउंट होती हैं। तो बस यही है, दुआ हमेशा याद रखें, दुआओं में याद रखिएगा। फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम को लाइक कमेंट शेयर करिए। मुझे दें इजाज़त। कुछ बुरा लगा तो आई एम सॉरी, वरना बातें तो बड़ी खड़ी और सच्ची की हैं। डर किसी का भी नहीं है, सिवाय अल्लाह की ज़ात का। रिज़्क उसी ने देना है। मुझे कई लोग होते हैं चीज़ परचेज़ करते साथ डरा भी रहते हैं, हम नहीं लेंगे तो आपसे कौन लेगा। बंदा पूछे रिज़्क तो अल्लाह दे रहा है, ये तो सवाल करना ही बेवकूफ़ी है। ये तो आप खुद अपने आप को कुएँ में धकेल रहे हो, ठीक है। वो कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल, यहाँ ये हिसाब है नेकी कर मिट्टी पा, ये वो हिसाब है। चलो कोई बात नहीं, अपनी अपनी सोच है, उसी का फल लेना है। अल्लाह मुझे चमका रहा है, मैं चमक रहा हूँ, मैंने किसी को ना धोखा दिया ना कुछ किया। और जो भी मुझसे पूछते हो, जो मेरे इख्तियार में है वो मैं बता देता हूँ। जो मेरे इख्तियार में साफ कहता हूँ भाई ये मैं नहीं बता सकता, हाँ बाकी जानकारी ले लो, तो मैं हमेशा बताता हूँ। इल्म में इजाफा ही होगा मेरे, कौन सा पढ़े पढ़े वैसे भी चीज़ों को संदूक में कहते हैं जंग लग जाता है। यही है, दिलो दिमाग में कुछ चीज़ें रह जाए ना तो वो जंग खा जाता है, ठीक है। इसी तरह ही है, तो यही है, अपने आप को नीट एंड क्लीन रखें, हर चीज़ से, जहन से, हर सोचों से। रिज़्क अल्लाह ने देना है, डराने का कोई फ़ायदा नहीं। ये फजूल बातें होती हैं, प्रोपेगेंडे होते हैं। मैंने आपको पहले भी बोला कि ऑनलाइन काम जिससे सीखोगे वही डंग मारेगा, तो ये हकीकत है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। तो अब परवाही कोई नहीं, जो मर्ज़ी कोई करता है, फिर हमें क्या। चलें, हमें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।